Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है और उसके कौन से दो टाइप्स है। उसमें का फर्स्ट टाइप था फिक्स कैपिटल। सो हमने फिक्स कैपिटल भी डिस्कस किया था, उसके हमने फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। सो वर्किंग कैपिटल एक कैपिटल है जो यूज़ किया जाता है टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। सो आफ्टर एस्टिमेटिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of capital so that will be needed to ensure smooth functioning of the business firm. A business firm require fund to store adequate raw material in stock. जो business firm है इसको require होती है fund की to store adequate raw material in a stock. A firm will need capital to maintain sufficient stock of the finished good. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fit cash immediately. तो जो फर्म है या बिजनेस है उसको ज़रूरत रहती कैपिटल की टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो एक्चुअल में जो प्रैक्टिस किया था गुड्स को वो सोल्ड आउट किया था या फिर कैश में या ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे। तो जो गुड्स उसने सोल्ड किया ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे सो वो फेच नहीं होते कैश में इमीडिएटली पे। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। सो फर्म को अरेंज करना पड़ता है अमाउंट फॉर अ फंड के लिए टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। तो कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स जैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं जैसे कि अकाउंटिंग फीस रहता है, एडवर्टाइजिंग रहता है, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर, टैक्स, टेलीफोन बिल्स, ट्रेवलर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. Since uncertainty is always a feature of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. सो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल का मीनिंग। सो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। सो फर्म इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजप्शन will need relatively less working capital as there will be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. सो जो फर्म है इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, सो जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसको डेली कंजप्शन के लिए उसको रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज देयर विल बी अ कॉन्स्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक care of liabilities. Likewise, public utilities concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customer. सो पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे कि हमारा ये ट्रांसपोर्ट है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे पब्लिक यूटिलिटीज़ कॉन्सर्न है। सो इसको मेंटेन के लिए हमको स्मॉल अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर. So second point is size of business. So the size of business also affect the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital. So अगर कोई बिजनेस या फर्म अगर बड़ा है सो अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। अगर जैसे कि कोई बिजनेस है बड़ा है तो उसको मोर से मोर अमाउंट में उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बिजनेस या फर्म छोटा है तो उसको लेस अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो थर्ड पॉइंट इज़ वॉल्यूम ऑफ सेल्स. So this is the most important factor affect the size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related to with each other. If volume of sales increase, there is an increases in the amount of working capital and vice versa. सो जो वॉल्यूम ऑफ सेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल को. सो जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल है ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं विथ ईच अदर. तो अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा. So fourth point is production cycle. The process of converting raw material into finished good, it is called production cycle. So जो प्रोडक्शन साइकिल का जो प्रोसेस है ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड गुड में. सो इफ़ द पीरियड प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो जो प्रोडक्शन साइकिल का उसका पीरियड अगर लॉन्गर हो जाएगा तो फर्म को मोर अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. सो इफ़ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. सो
Fifth point is business cycle. When there is a boom in the economy, sales will increase. This will lead to increase in investment in stock. This require additional working capital. During recession, sales will decline and hence the need of working capital will also decline. सो अगर इकोनॉमिक में अगर बूम पीरियड होगा जो उसकी सेल्स की जो वैल्यू हो भी इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. सो इसके लिए हमको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. सो ड्यूरिंग रिसेशन सो सेल्स की वैल्यू जो भी है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी. डिक्लाइन मीन्स डिक्रीज हो जाएगी. सो हैंस दी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन. मतलब वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. सो सिक्स पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन. The working capital requirement of a firm will increase with growth of a firm. सो जो फर्म है उसको लार्ज अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अगर वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा अमाउंट में रहेगा फर्म के लिए सो दिस विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अ फर्म. सो अ ग्रोइंग कंपनी नीड फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन. सो जितनी भी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनको ज़रूरत रहती है फंड की फॉर अ कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन. So 7 point is management ability. The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between productions and distributions of goods. So जो working capital की जो requirement वो reduce हो जाती है अगर वहाँ पे proper coordination रहेगा between the productions and distributions of goods के बीच में. So a firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital. So 8 point is external factor. If financial institutions and bank provide fund to the firm as and when required, the need for working capital is reduced. सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बैंक्स अगर वो प्रोवाइड करेंगे फंड फर्म्स को या बिजनेस को तो जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी मतलब डिक्रीज हो जाएगी. सो ये थे हमारे 8 फैक्टर जो अफेक्ट करते थे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को. सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें. इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट द मार्केट, डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज.